हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम उमेश है और मैं एक सोलरप्रेन्योर हूँ इंडिया से। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपने बिट किंगडम में कैसे अपना प्लेसमेंट करनी है रेफरल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ के बारे में तो आप मेरे को यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करके, मैं ये लिंक नीचे आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी, फेसबुक पे या यूट्यूब पे या कैसे भी आप मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ। और ये मेरी फेसबुक आईडी है, यहाँ पर आकर भी इस लिंक पर आप मेरे को क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और यहाँ पर कहीं भी ऐड फ्रेंड करके पूछ सकते हैं। इसको भी बंद करता हूँ। तो अभी मैं लॉगिन करता हूँ अपने बिट किंगडम में और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने रेफरल्स की प्लेसमेंट करनी है अपने अंडर। राइट, लॉगिन कर रहा हूँ मैं अभी। अब मैं अपने बिट किंगडम के बैक ऑफिस में लॉगिन हो गया हूँ। तो इस समय पर आपको ये याद रखना है कि ये वीडियो उन्हीं के लिए है, प्लेसमेंट की वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके नीचे पहले लाइक जब आप ज्वाइन होते हैं तो आपके बाद अगर आपके नीचे रेफरल्स जुड़ गए हैं या आपके आप कह लीजिए मेंबर्स जुड़ गए हैं डाउनलाइन में, तो ये वीडियो आप देखिए। क्योंकि अगर आपके नीचे रेफरल्स नहीं है अभी तक तो आपको ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये रेफरल्स जुड़ेंगे तभी प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो अगर आपके अंडर अभी रेफरल्स नहीं है तो आप इस वीडियो को अभी कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर तो अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं पूरी। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आपने करना है। मैंने स्नैपशॉट पहले से रखे हुए हैं, वो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। नंबर वन स्टेप में आपने क्या करना है, जब आपने बैक ऑफिस में लॉगिन हो गए आप बिट किंगडम के, तो नंबर वन में आप रेफरल्स में क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आपने रेफरल्स पे क्लिक किया, नंबर टू पे आपने यहाँ पे देखिए रेफरल्स पे आए जैसे आप, तो यहाँ पे आपके पास एक्टिव दिखेगा, कंप्लीटेड दिखेगा, इनएक्टिव दिखेगा और पेंडिंग दिखेगा। रेफरल्स के टैब में आपने पेंडिंग पे क्लिक करना है सेकंड में। जैसे ही आपने पेंडिंग पे क्लिक किया आपके पास ये आपके अगर नीचे रेफरल्स होंगे, जैसे मेरे नीचे ये हैं, देखिए अविनाश कुमार, 1 2 3 4 और 5 रेफरल्स हैं। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे शो कर रहा है और इनकी यूज़र आईडी सबकी अपनी अपनी शो कर रहा है सामने। तो अगर आपके पास जो आपके रेफरल्स होंगे उनकी यूज़र आईडी डिफरेंट होगी और नाम भी वगैरह उनका डिफरेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उस टाइम पर आपने तीसरे पॉइंट में आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर आकर अपना जो ये यूज़र नेम है, आपका यूज़र आईडी बोल लीजिए इसको, यहाँ कुछ भी बोल लीजिए आप, इसको कॉपी करके अपने नोटपैड में सेपरेट रख लेना है। ठीक है, इसको जब आपने कॉपी करके रख लिया तीसरे पॉइंट में, तो इसके बाद आप फोर्थ पॉइंट पे क्लिक करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इनका नाम आ रहा है अविनाश कुमार का, तो यहाँ पर इस साइड में एक ये डॉट बना आ रहा है, 3 डॉट बने आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इन पे क्लिक करते इस पे इधर आते हैं, ठीक है, फोर्थ पॉइंट होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो ऐसा कुछ आपके पास शो हो जाएगा। जब ऐसा कोई शो होगा तो आपको पूछेगा ये प्लेसमेंट का यूज़र नेम, आपने प्लेसमेंट करनी है यूज़र नेम की, तो आपको उसका जो है किसके अंडर करनी है अपनी प्लेसमेंट। तो आपको ये जो अपना आपने नंबर सेव करके रखा था यहाँ पर, मीन्स आपकी आपने अपने अंडर करानी है। ठीक है, प्लेसमेंट, तो आपको ये नंबर अपना कॉपी करके रखा हुआ जो आपने यहाँ पर आके प्लेस कर देना है, पुट कर दिया उसको। यहाँ पर आके ऐसे पुट करेंगे, जैसे मेरा नंबर ये था तो ये मैंने यहाँ पे आके 6 पॉइंट पे यहाँ पे आके पुट कर दिया। और उसके बाद आपको यहाँ पर आके इसकी प्लेसमेंट सेट करनी है, कौन सी होगी सेवन्थ पॉइंट में। प्लेसमेंट लेफ्ट करनी है या राइट में करनी है, आपने कहाँ पे रखना है पर्सन को, लेफ्ट में या राइट में, तो आप चूज़ करेंगे जो भी आपको कहीं भी करना होगा, आपने कहीं भी कर सकते हैं आप दोनों में से। तो मैंने लेफ्ट में किया, मैंने इसको सेव किया। 8th पॉइंट में आप क्लिक करेंगे सेव के बटन पे। ठीक है, ये देखिए सेव के बटन पे क्लिक किया मैंने और यहाँ से उसका पर्सन का नाम गायब हो गया जो कि था अविनाश, जो आपने यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया फर्स्ट पॉइंट में, ये अविनाश करके नाम था। थर्ड पॉइंट में आपको मैंने दिखाया अविनाश कुमार था। तो जैसे मैंने इसकी यहाँ पे क्लिक किया और प्लेसमेंट की है, ये देखिए इस पर प्लेसमेंट किया, अपना यूज़र आईडी डाला इधर और लेफ्ट राइट यहाँ कहीं भी आपने करना था वहाँ पे किया और सेव किया जैसे ही, तो इसका नाम यहाँ से गायब हो गया। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। 9th पॉइंट में आप देख रहे हैं इसका नाम यहाँ से गायब हो गया अविनाश कुमार का और मेरे रेफरल का, और ये हो गया है सक्सेसफुली अपडेटेड। तो इसका मतलब है ये हमारे जो है प्लेसमेंट पूरी तरह से हो गई है। तो यही प्रोसीजर था प्लेसमेंट करने का कि कैसे प्लेसमेंट होती है। ठीक है, और ये देखिए आप 10th पॉइंट में क्या होगा, अब आप ये चेक भी कर सकते हैं जाकर कि प्लेसमेंट हुई है कि नहीं। आप अपने रेफरल्स टैब में जाएंगे, नीचे आप जैसे यहाँ पर नीचे रेफरल्स होगा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आकर आपको दिखा देगा अविनाश कुमार की जो है रेफरल पेंडिंग स्टेटस जो है ये आ गए हैं हमारे पास, इनकी प्लेसमेंट हो गई है। ठीक है, ये इनका फ़ोन नंबर यहाँ पर शो होने लग पड़ेगा। तो आप इनको अब कॉन्टैक्ट करके जो है डायरेक्ट बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आगे की डिटेल्स अगर इनको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है, कुछ पूछना हो आपने या मिलना हो या कोई भी बात हो और इनको प्रॉब्लम आ रही हो आपके रेफरल को, तो आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दी गई यहाँ पे क्योंकि स्कैमर्स और हैकर्स जो होते हैं उनसे बचाने के लिए ईमेल आईडी वगैरह और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ी सिस्टम ने कवर रखी हुई है। ठीक है,
और ये था सारा पॉइंट कि आपने कैसे जो है अपना प्लेसमेंट करनी है बिट किंगडम में रेफरल्स की, जब आपके पास रेफरल्स होंगे। और अगर आपके पास रेफरल्स नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप मत देखिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। और ये कुछ भी स्टेप नहीं है, अगर आपको 9 to 5 की जॉब करना पड़े और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे। और 11th स्टेप में आप डाउनलोड ट्री में जाकर, ये डाउनलोड ट्री है, इसमें जाकर आप जैसे यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वही पर्सन जिसकी हमने अविनाश कुमार की प्लेसमेंट की थी, AVI0840IN, देखिए यहाँ पे आ गया AVI0840IN, तो यही सेम प्लेसमेंट जो है अविनाश जी की यहाँ पर हो गई है, ठीक है। अब क्या होता है, एक बात मैंने आपको यहाँ पे बतानी है कि जब आप, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, जब आप यहाँ पर होंगे तो आपके नीचे जब प्लेसमेंट होगी तो आप प्लेसमेंट करेंगे, एक लेफ्ट में करेंगे एक राइट में करेंगे, ठीक है। एक लेफ्ट में होती है एक राइट में होती है। जब अगर आपने यहाँ पे प्लेसमेंट कर दी, लाइक मैंने इनकी की है अविनाश जी की, ठीक है, और इन्होंने जो है यहाँ पे मैंने लेफ्ट में भी एक कर दी, और ये दोनों मेंबर अगर फ्री हैं, इन्होंने पीएच नहीं किया अभी तक, तो आप इनके नीचे जो है प्लेसमेंट नहीं कर सकते किसी की भी, ठीक है। क्योंकि कंपनी ये बोलती है कि अगर आपने प्लेसमेंट करानी है किसी और की, मतलब अपनी लेफ्ट और राइट लेग में के नीचे, तो आपको पहले इनका जो है एक पीएच एक्टिव होना चाहिए, तो मतलब ये पेड मेंबर होना चाहिए, पीएच इनका एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे अनलिमिटेड जो है लेफ्ट और राइट अपनी लेग बना सकते हैं, ठीक है, डाउनलाइन ट्री में, ठीक है। नहीं, अगर नहीं होगा, ये दोनों फ्री होंगे तो आप इसके नीचे अपनी लेग नहीं बना पाएंगे। आपने जो है, अगर आप प्लेसमेंट कर रहे हैं अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्लेसमेंट हो गई है अविनाश जी की, ठीक है, हमारी एक रेफरल की प्लेसमेंट मैंने अभी की है थोड़ी देर पहले। तो अगर आपको प्लेसमेंट करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आप यहाँ पर आए और अब मेरे पास ये सेकंड मेरा जो है लीड है, यहाँ पे लीजिए रेफरल है मुश्तान सर अली, तो इनकी मैंने जैसे प्लेसमेंट करनी है तो मैं यहाँ पर आया, ठीक है। मैंने इनकी प्लेसमेंट किसके अंडर की आप देख रहे हैं यहाँ पे, AVI0840IN, अविनाश जी के अंडर की। तो आप ये प्लेसमेंट अपने जो है रेफरल के अंडर भी कर सकते हैं। ये आपको बस ये इसलिए है, मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि देखिए जब मैंने एक बार ट्राई, मैंने अपना अपना यहाँ पर जो है नेम डालकर, यूज़र आईडी डालकर, मैंने ये लेफ्ट में इनको प्लेस करके सेव करने की कोशिश की, तो ये दिखा रहा है वी आर सॉरी दिस प्लेसमेंट हैज़ फुल और चूज़ अनदर लेग, बोलता है ये प्लेसमेंट फुल हो गई है, आप कोई और लेग चूज़ कीजिए। तो मैंने इसको राइट लेग चूज़ किया, फिर इसने दोबारा मुझे यही प्रॉब्लम दिखाई, तो मैंने लेफ्ट में भी किया राइट में भी किया, इसने मुझे सेम प्रॉब्लम दिखाई, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम ये दिखाता है सिस्टम, तो आपने क्या करना है उसमें मैं आपको बताता हूँ। तो आपने अपने जो रेफरल होंगे, आपके जो फर्स्ट रेफरल होंगे उनके नीचे प्लेस कर देना है अपने सेकंड रेफरल को, ठीक है। इसमें कोई भी आपको इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो है बोनस अगर जो है सारा आपको ही मिलेगा, क्योंकि वो पर्सन जो होगा आपका रेफरल आपके लिंक पे ही ज्वाइन हुआ है, तो बोनस वगैरह का आप कोई टेंशन मत लीजिए, वो सारा आपके जो है अकाउंट में आपके आपके अंडर ही आएगा, ठीक है, ना आपके रेफरल के अंडर नहीं जाएगा। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं पूरे को, जो आपके एक रेफरल की आईडी होगी, जैसे ये लिखा हुआ है, इनकी कॉपी करके आप यहाँ पे जाएंगे, दूसरे लीड की जब आपने प्लेसमेंट करनी है यहाँ पे गए, आपने यहाँ पे इसका अविनाश जी का जो आपका जो फर्स्ट लीड होगा, जो आप जिसकी आपने पहले प्लेसमेंट कर रखी है, उसका एंटर करेंगे यहाँ पर यूज़र आईडी नंबर, उसको लेफ्ट या राइट में आप पुट करेंगे, किस में पुट करना है आपने, किस में प्लेसमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे इसको सेव, तो ये हो जाएगा सक्सेसफुली अपडेटेड। तो अभी आप देख रहे हैं जब ये अपडेट हो गया प्रॉपरली, तो यहाँ से उनका नाम भी मुस्तानसर अली, इनका नाम भी यहाँ से जो है चेंज हो गया, ठीक है, गायब हो गया मतलब। तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो गए हैं ये भी, ठीक है। तो ये था कि कैसे आपने करना है प्लेसमेंट जो है बिट किंगडम में अपने रेफरल्स की, ठीक है। मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप ये जो मैंने आपको अभी प्लेसमेंट बताई करने की, अगर आप ये प्लेसमेंट नहीं करते हैं, जैसे ऐसे मैंने की हुई है 2% की, देखिए अब मेरे पास ये दोनों जो है जो थे मेरे लीड, जो मैंने 2 प्लेसमेंट्स की थी वो यहाँ पे शो हो रही है, अविनाश जी की और मुस्तानसर अली की यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो अगर आप ये प्लेसमेंट नहीं करते हैं तो वो सिस्टम क्या करता है, अगर आप ऑटोमेटिकली सिस्टम 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के अंदर आपको ऑटोमेटिकली अपना प्लेसमेंट कर देगा किसी भी लेग में, ये बिना आपको बताए लेफ्ट में कर देगा या फिर राइट में कर देगा, तब आपको जो है प्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप प्लेसमेंट खुद कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपने रेफरल्स के साथ बात करने का और उनका फ़ोन नंबर वगैरह और डिटेल्स वगैरह भी मिलती रहें, और आपको उनके साथ कनेक्ट हो सकें, ठीक है। और आप उनको गाइड भी कर सकें अगर वो कहीं फंसते हैं तो, रादर दैन अगर ऐसे ही छोड़ देने से कि सिस्टम करेगा, ऐसा नहीं करिए आप, ठीक है। थोड़ा रिलेशन भी अच्छे होते हैं, और जो है लीड को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है।
तो मुझे लगता है आप मेरी बात यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे प्लेसमेंट करनी है रेफरेंस की अपने अंडर, ठीक है, अपने जो है यूज़र आईडी के अंडर। तो मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ ये कि कैसे होगी, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ अपने रेफरेंस पे, जैसे मैंने आपको स्नैपशॉट में बताया, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं रेफरेंस पे गया, उसके बाद मैं गया पेंडिंग में यहाँ पर। और ये जो आपके 4 स्टेप यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, एक्टिव, कंप्लीटेड, इनएक्टिव और पेंडिंग, इसमें क्या होता है डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जब आपका ये पेंडिंग है, जैसे मैं पेंडिंग में सबसे पहले क्लिक करता हूँ। पेंडिंग में जाकर मैंने आपको बताया कि ये जो आपके रेफरेंस होंगे वो यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। पेंडिंग है मतलब इन्होंने अभी पीएच नहीं किया है और ये एक्टिव नहीं है। तो जब ये पीएच कर देंगे अपना, तो यहाँ पर ये एक्टिव पे शो होने लग पड़ेंगे। जैसे इन्होंने अविनाश कुमार जी हैं, इन्होंने अभी मेरे रेफरेंस है, इन्होंने पीएच किया है, ये देखिए पीएच टोटल लिखा हुआ है, इतने का इन्होंने पीएच किया है, तो ये एक्टिव हो चुके हैं, तो एक्टिव टैब में दिखा रहे हैं। कंप्लीटेड में बेसिकली कुछ नहीं आता, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ब्लैंक, इसमें कुछ नहीं दिखेगा आपको। इनएक्टिव में वो आपको पर्सन दिखेंगे जिसने अभी पीएच नहीं किया है, ठीक है। जैसे अभी ये मेरे सेकंड लीड थे, इनकी मैंने प्लेसमेंट की है, तो इन्होंने अभी पीएच नहीं किया है, तो यहाँ पे आगे पीएच नहीं दिखा रहा है और ये इनएक्टिव में दिख रहे हैं, ठीक है। और पेंडिंग में मेरे सारे लीड दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि कैसे आप, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप प्लेसमेंट करेंगे। चलिए मैं दोबारा से जो है डैशबोर्ड में जाकर आपको एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। प्लेसमेंट करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे रेफरेंस में, ठीक है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे पेंडिंग में, यहाँ पर पेंडिंग में क्लिक किया, आपके यहाँ पे रेफरेंस हैं, जैसे मेरे रेफरेंस दिखा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आए आप, ठीक है। अब आपको प्लेसमेंट करना है यूज़र नेम आप किसके अंडर करना है प्लेसमेंट, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अभी हम देखेंगे किसके अंडर करना है, फिर हम जाएंगे डाउनलाइन ट्री में देखेंगे किसके अंडर करना है। अब देखिए यहाँ पर मेरा नाम है, ठीक है। मैंने मेरे लेफ्ट में भी प्लेसमेंट हुई पड़ी है एक, और राइट में भी एक हुई है पहले की, ठीक है। तो मैं अभी चाहता हूँ कि अविनाश जी की जो है लेफ्ट में प्लेसमेंट कर दूँ मैं एक, एक जो है लीड की, एक मेरे रेफरल्स की, अनदर रेफरल की, ठीक है। तो मैं अभी जाता हूँ दोबारा रेफरल्स में, इनकी मैंने ये कॉपी कर लिया था, जो इनका आइकन नंबर था, यूज़र आईडी नंबर कॉपी करके रखा मैंने, ठीक है। मैं गया पेंटिंग में दोबारा, अब मैंने अरविंद कुमार पटेल की मैंने ये करनी है प्लेसमेंट। तो मैंने यहाँ पे जाके इनका प्लेसमेंट यूज़र नेम रखा अविनाश जी का, ठीक है। इनको मैंने राइट में लेफ्ट में रखा। मैं देखता हूँ सेव करके, सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये हो गया है, मतलब अभी ये देखिए यहाँ से अरविंद कुमार जी यहाँ से गायब हो गए हैं, इनका यूज़र आईडी और नेम गायब हो गया, तो अभी ये प्लेस हो गए हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हम दोबारा जाएंगे रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए आप इनएक्टिव में अरविंद कुमार पटेल जी भी जो हैं, ये हमारे प्लेसमेंट में हो, इनके हमने कर दी है ढंग से, ठीक है। तो अभी डाउनलोड ट्री में भी जाके आप आराम से देख सकते हैं कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ हुई है। तो देखिए ये है अविनाश जी की जो है यूज़र आईडी, इनके लेफ्ट में मैंने प्लेसमेंट कर दी अरविंद जी की, ठीक है। यहाँ पर मुस्तान सर अली की जी की है। तो ये मेरे इस तरह आप अपनी लीड की जो है प्लेसमेंट करेंगे। 1 2 3 मेरी लीड की 3 मैंने कर दी, बाकी मेरी बची हुई हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है आपको ये वीडियो अगर समझ आ गया होगा प्रॉपर्ली कि कैसे आपने जो है प्लेसमेंट करनी है अपने लीड्स की। अब जैसे भूपिंदर सिंह जी हैं, तो इनकी मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। जैसे भूपिंदर सिंह जी की हैं, तो इनकी प्लेसमेंट यूज़र नेम करनी है, तो ये प्लेसमेंट किसके अंडर करनी है ये आपने चेक करना है, ठीक है। अब आप अपने अंडर तो कर ही सकते हैं, अपने अंडर आप तब तक कर सकते हैं, जैसे डाउनलोड ट्री में अपने अंडर आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप यहाँ पर जैसे लेफ्ट और राइट में आपकी प्लेसमेंट ना हुई हो, ठीक है। 2 बार अपने अंडर कर सकते हैं, बाकी आप अपने रेफरल्स के अंडर भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इनकी करनी थी, जो मैंने अभी आपको दिखाया नेक्स्ट की प्लेसमेंट करनी थी, तो मैंने इनके अंडर कर देता हूँ। चलो कॉपी करता हूँ इनको मैंने इनका जो है यूज़र आईडी रख लिया, यहाँ पर कॉपी किया इसको। अब मैं जा रहा हूँ अपने रेफरल्स में, ठीक है। रेफरेंस में मैं गया, पेंडिंग में गया, अब मैंने भूपेंद्र सिंह जी की रिप्लेसमेंट करनी है। अभी आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये पीएच नहीं किया हुआ है इन्होंने, तो भी ये पेंडिंग में शो हो रहे हैं, ठीक है। जब ये पीएच करेंगे तो ये एक्टिव में शो होंगे, ठीक है। तो अभी मैं इनकी भूपेंद्र सिंह जी की यहाँ पर प्लेसमेंट करता हूँ। प्लेसमेंट करेंगे यूज़र नेम की किसके अंडर करनी है, ये मैंने डाल दिया, इस मुस्तानसर अली के जी के अंडर करनी है, ठीक है। तो मैंने कहाँ पे करनी है, लेफ्ट में करनी है, राइट में करनी है, मैंने बोलता हूँ राइट में करनी है। मैंने इसको किया सेव, और यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेटेड आ गया, ठीक है। तो इसी तरह मैं अभी दोबारा चेक करूँगा जाके कि ये वहाँ पर शो हो रहे हैं कि नहीं। अभी इनएक्टिव में देखिए आप भूपिंदर सिंह जी यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो मतलब ये 3 मैंने अभी प्लेसमेंट कर दी हैं। तो इस तरह आप भी प्लेसमेंट करेंगे और अपने जो है अकाउंट को ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। अभी ये देखेंगे, और इस तरह ये देखिए आप यहाँ पर ये दिखा रहे हैं MUS जो है मेरे मुश्तान अली की जी, जो मैंने अभी प्लेसमेंट की है, इनके नीचे देखिए, जो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे इनकी इमेज पे, ठीक है। पहली बात तो अगर आप यहाँ पे इनके नाम पे क्लिक करेंगे, तो इनके नाम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए क्या खुलता है,
इनके नाम पे क्लिक करेंगे तो इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है बिट किंगडम में जो भी होगी वो ओपन हो जाएगी, लाइक स्टैट्स, इनकी डायरेक्ट स्पॉन्सर कौन है, या इनकी वेरिफिकेशन हुई है नहीं हुई है, या बीटीसी इन्होंने किया है, लेफ्ट राइट में है कुछ कि नहीं है, इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, फुल नेम, कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं, ये मेल हैं, ठीक है। तो ये पूरे डिस्प्ले करने लग पड़ेगा यहाँ पर। और इसको अगर आप इनके इमेज पे क्लिक करते हैं, जो इनकी फेस प्रोफाइल की लाइक फ़ोटो है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है मेरे नीचे जो जो मैंने भी प्लेसमेंट की थी, बी भूपेंद्र सिंह जी की, BUH करके इनका आईडी दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है इनके राइट में मैंने अभी प्लेसमेंट किया आपके सामने, ठीक है। तो मुझे लगता है आप मेरी वीडियो ये समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं गाइड करता रहूँगा कि अभी अपडेट्स आ रहे हैं नहीं न्यू, कि कैसे बिट किंगडम में जो अपडेट्स आ रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम में देता रहूँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।